नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। लगातार आपका प्यार और विश्वास हमारे ऊपर बना हुआ है और हम आपके बीच में अच्छे से अच्छा वीडियो ले आने के लिए मैं और पूरी मेरी टीम जो है वो लगी हुई है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन चल रहा है इस समय, किसान बिल यानी फार्मर बिल। चर्चा क्या है क्या नहीं है, राजनीतिक कारणों पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा। डिस्कशन किया जाएगा कि क्या इस किसान बिल के अंदर है क्या, और किसान बिल के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये टॉपिक जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर हम लोगों को डिस्कशन करना है। आज बेसिक चीज़ों से लेकर के कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को लेते हुए और फाइनल तक लेकर के चलूंगा, और किसान बिल के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। तो आते हैं, डिस्कशन करते हैं किसान बिल है क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होगी कि जून 2020 में एक अध्यादेश पर चर्चा हुई थी, जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, और उसी अध्यादेश को बिल का रूप दिया जाने की चर्चा इस समय चल रही है। तो सबसे पहले तो डिस्कशन कर लेते हैं कि अध्यादेश होता क्या है। तो अगर आप अध्यादेश की बात करते हो तो अध्यादेश का मतलब होता है आधिकारिक आदेश, जिसकी पूरी की पूरी चर्चा की गई है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर, यानी 123 के अंदर, और बताया गया कि राष्ट्रपति को एक विवेकाधिकार दिया गया है कि वो किसी भी कानून को अध्यादेश के रूप में ला सकता है, लेकिन वो कानून के रूप में तभी माना जाएगा जब तक कि उसको संसद में, उसके दोनों सदनों में चर्चा न हो जाए। तो अध्यादेश लाया गया था जून 2020 में, और अब उसको बिल के रूप में संसद के सामने लाया गया है, और एक 3 अध्यादेशों पर चर्चा हो रही है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पहले क्या चीज़ें थीं और क्या चीज़ें अब नई जुड़ रही हैं, किन चीज़ों पर फायदा है, किन चीज़ों पर नुकसान है, किसान उत्तेजित क्यों है या आंदोलन क्यों हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले तो 2 चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। जो सबसे ज़्यादा जो शब्द इसके अंदर चर्चा में आ रहे हैं वो है आपका एमएसपी। एक शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे, एमएसपी। एमएसपी को अगर एलेबोरेट कर देता हूं तो इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह है आपकी एमएसपी। बार बार आप चर्चा सुन रहे होंगे एमएसपी के ऊपर कि एमएसपी ज्यों की त्यों रहेगी, या एमएसपी का कुछ नया शेड्यूल होगा, या कुछ भी इस तरीके का। तो जानो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम लोग कहते हैं एमएसपी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? तो कोई भी किसान अपनी फसल को जितने सरकारी दाम पर बेचता है या जितने भी समर्थन मूल्य पर बेचता है, उसको हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को अगर हम एक लाइन में बोलें तो हम कह सकते हैं कि एक मिनिमम लागत और लाभ, इन दोनों चीज़ों को अगर आप जोड़ देते हो तो इसी को हम लोग नाम देते हैं, लागत प्लस लाभ को हम लोग नाम देते हैं एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। यानी इसको अगर हम कह दें तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का सरकारी मूल्य है। मान लेते हैं कि कोई भी किसान का जो लागत है 1 कुंतल गेहूं के ऊपर, वो 1000 रुपये के आसपास है, प्लस उसके ऊपर एक लाभ की मात्रा रख दी गई 500 रुपये। तो इससे हमने डिस्कशन क्या किया, तो पता चला कि मिनिमम सपोर्ट मूल्य है 1500 रुपये, यानी कि ये मिनिमम है, इसके नीचे आपको बेचने की आवश्यकता नहीं है, या इसके नीचे आपको बेचने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। ऐसी चर्चा हमारे यहाँ पर पहले से है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का रूल हमारे यहाँ पर पहले से चल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे कोई भी आपका फायदा अगर उठाने का प्रयास करता है तो उस कंडीशन में आप सरकारी मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपने सामान को बेच सकते हैं। ये चर्चा हुई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की। दूसरी एक चर्चा आप सुन रहे होंगे, वो चर्चा है आपकी एपीएमसी। नॉर्मली हम लोग इसको नाम देते हैं किसान मंडी। एपीएमसी को अगर हम लोग नाम देते हैं तो एपीएमसी को हम लोग नाम देते हैं किसान मंडी। अगर इसकी बात करें तो ये है क्या, तो ये है आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मार्केट कमेटी, यानी एक तरीके की मंडी आप कह सकते हो कि ये जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस हैं उन सबकी, उनका सबका जो बाजार है, बाजार की एक समिति है, उसको हम लोग नाम देते हैं एपीएमसी का। इन दोनों चीज़ों का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाएगा एमएसपी के बारे में
कि एमएसपी में कितनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, तो दिमाग में रखिएगा कि 23 फसलों का मूल्य जो है सरकार जो है वो निर्धारित करती है और उनका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तैयार करती है। एक चीज और आप दिमाग में रखेंगे कि गन्ने का मूल्य जो है, गन्ने का मूल्य कभी भी आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग तय नहीं करता, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि एमएसपी कौन तय करता है तो उसके लिए कृषि लागत मूल्य आयोग बना हुआ है, जो किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है गन्ने को छोड़ करके। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तैयार करता है, तो आपके दिमाग में चलता है क्या कि कृषि लागत मूल्य आयोग जो हमारे यहाँ बना हुआ है वही गन्ने का मूल्य भी तय करता होगा। लेकिन चूंकि गन्ना जो है उसका मूल्य निर्धारण करने का अधिकार जो दिया गया, उसके लिए एक स्पेशल कमीशन हमारे यहाँ पर बना हुआ है और वो है आपका गन्ना आयोग। तो ये दिमाग में रखिएगा कि एमएसपी है क्या। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कृषि लागत मूल्य आयोग निर्धारित करेगा। कितने फसलों को टारगेट किया गया है, तो 23 फसलों को टारगेट किया गया है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि कृषि लागत मूल्य आयोग जो है वो किसके अधीन है, तो वो अधीन है आपका कृषि मंत्रालय के, यानी कृषि मंत्रालय के अधीन यह आयोग है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। इन चीज़ों पे कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट अगर डिस्कशन नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा, ताकि इन चीज़ों को फिर से मैं बेहतर तरीके से आपके बीच में लाने का प्रयास करूंगा। तो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, तो लागत प्लस लाभ, यानी कि किसान का अगर लागत 1000 रुपये है और उसके ऊपर लाभ उसने रख दिया गया 500 रुपये, तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया गया कितना, 1500 रुपये। यानी 1500 रुपये वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसान अपनी फसल को मजबूरी में या किसी प्रकार से बेचेगा नहीं। क्लियर है। दूसरी चीज कि इसको आप सरकारी मूल्य भी कह सकते हैं कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार किसान से डायरेक्ट खरीद सकती है। दूसरी चीज एपीएमसी क्या है, तो एपीएमसी हमारे यहाँ पर बोला जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी को, यानी कि एक तरीके की सब्जी, एक तरीके की कृषि मंडियां ये हैं कि जहां पर आप अपनी कृषि के जो फसलें हैं उनको ले जाकर के आप बेच सकते हो। अब बात करते हैं कुछ जो चीजें चेंज हो रही हैं, यानी कि जो विधेयक और जो अध्यादेश की चर्चा हो रही है, तो उसके अंदर 3 विधेयक और तीन आपके अध्यादेश हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। पहला हम लोग नाम ले रहे हैं, तो पहला नाम आता है आपका कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020। ये पहला विधेयक है जिस पर डिस्कशन हो रहा है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक, यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जितना भी आपका फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 यानी 2020। दूसरी चर्चा जिस विधेयक पर हो रही है वो क्या है, तो वो है आपका मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक। ये दूसरा विधेयक है, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक, यानी कि द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर सर्विस। और तीसरा है आपका आवश्यक वस्तु, ब्रैकेट में इसको जरूर लिखिएगा संशोधन, क्योंकि अमेंडमेंट हो रहा है, संशोधन विधेयक 2020।
इसके अंदर क्या है, तो आवश्यक वस्तु, यानी कि आप कह सकते हो कि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम है। क्लियर। अब इन सब चीज़ों पे अगर आप डाट कर, मतलब ये क्या है, एसेंशियल कमोडिटी की बात कर रहा है, यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। यही 3 विधेयक हैं जिसके ऊपर पूरा डिस्कशन हो रहा है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक क्या है, तो आप देख करके ही लग जा रहा होगा कि पहले जो किसान था उसके लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। तो उसके लिए 3-4 चीज़ें अवेलेबल थी कि पहली कंडीशन तो ये हो सकती थी कि किसान जो था वो अपनी फसलों को लोकल मार्केट में ले जा करके बेच दे। लोकल मार्केट यानी कि उसके घर से कुछ दूरी पर उपलब्ध जो छोटी मोटी मंडियां हैं या जो बाजार लगता है, आप देखते होंगे साप्ताहिक बाजार या तमाम इस तरीके के बाजार लगते हैं, वहां बेच सकता है। यानी किसान के पास कुछ ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था कि या तो वो पहले अपनी चीज़ों को लोकल मार्केट में बेच दे, यानी कि स्थानीय बाजार में बेच दे, कि साप्ताहिक बाजार उसके यहाँ घर से कुछ दूरी पर बुधवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है, तो अपना बाजार, अपना जो फसल है वो ढो करके ले आए और सीधे सीधे अपने लोकल मार्केट में ले आकर के रख दे और वहां से उसको उठा लिया जाए। दूसरा ऑप्शन 1950 में हमारे पास आया एपीएमसी का। अभी बात उसके ऊपर हुई कि कुछ फसल मंडियों की चर्चा हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी की चर्चा हुई कि जहां पर ले आकर के अपना वो बेच दे। और या तो फिर तीसरी कंडीशन कि वो अपना जो चीज़ है वो सरकार को बेच दे, सरकार को बेच दे। तो ये 3 ऑप्शन थे कि या तो वो लोकल मार्केट में बेच दे, या तो एपीएमसी में बेच दे, या तो सरकार को बेच दे। 3 जगहों पर बेचने का उसके पास ऑप्शन था। यानी आप कह सकते हो कि उसके पास बहुत सारे चीज़ें नहीं थी कि जहां पर उन चीज़ों को मैनेज कर सके, यानी कि वहां पे डिस्कशन करने के लिए उसको दिक्कत हो रही थी। यानी वहां पर उसको दिक्कत हो रही थी कि या तो लोकल मार्केट में बेचे, एपीएमसी बेचे, सरकार में को बेचे, यही 3 जगहों पर बेच सकता था। अब क्या कर दिया उसने कि उसने नियम बना दिए। उसने यहाँ पर अब इस जो संशोधन विधेयक में जो चर्चा हो रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि किसान को ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मिलेगा, यानी कि किसान जो है वो अपने प्रोडक्शन को ले करके, अपनी फसलों को ले करके और दूर दराज के क्षेत्रों में जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन करने की चर्चा चल रही है कि सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होंगी। उनको किसान जो है वो दूर दराज की मंडियों में ले जाएगा। उसके अलावा कृषि उपज को बेचने पर कई तरह के प्रतिबंध थे कि बहुत सारे कृषि उपज जो है वो यहाँ नहीं बेच सकता या वहाँ नहीं बेच सकता। कुछ राज्यों ने प्रतिबंध लगाए हुए थे। वो सारे प्रतिबंध, क्योंकि यहाँ पे चर्चा क्या चल रही है कि पूरे देश की एक मंडी डिफाइन कर दी गई कि एक किसान जो गाजीपुर में रहने वाला है, जो बनारस में रहने वाला है, वो अपनी फसलों को ले जाकर के केरल में भी बेच सकता है। यानी कि जितने भी बार उसके ऊपर लगे हुए थे, जितने भी प्रतिबंध उसके ऊपर लगे थे, वो सारे प्रतिबंध लगभग हटा दिए जाएंगे इसके पास हो जाने के बाद से। आज दूसरी चर्चा हुई कि खरीद बिक्री के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो नतीजा क्या होगा कि पूरे देश में कह सकते हैं कि किसी प्रकार की फसल की कोई कमी नहीं होगी। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं कि आप जाओगे तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर केवल आपको धान की खेती अच्छी होती है, तो वहां दलहन फसलें थोड़ी महंगी मिलती हैं। कुछ जगहों पे आप जाओगे तो दलहन फसलें अच्छी मिलती हैं, लेकिन वहां पे धान और गेहूं के लिए समस्या आती है। तो उससे निपटने के लिए इस तरीके का जब बार हटा लिया जाएगा, यानी प्रतिबंध हटा लिया जाएगा, तो कोई भी फसल कहीं पर भी आपकी पहुंच सकती है। क्लियर है। ये पहले एक्ट के अंदर डिस्कशन किया गया, कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार विधेयक के अंदर, कि इसके अंदर सारी डिस्कशन किया गया कि किसान जो है वो अपने उपज को कहीं पर भी वाणिज्य और व्यापार कर सकता है। पूरे देश में उसके बार को हटा दिया गया, कहीं पे भी वो जाकर के अपने सामान को बेच सकता है। दूसरी जो चर्चा हुई तो उसके अंदर क्या कहा गया, तो कहा गया कि राज्य की मंडियों के बाहर, यानी यहाँ पर क्या था कि मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अधिनियम। तो इसके अंदर कहा गया कि यहाँ पर किसान को बुआई से पहले, यानी कि जब वो खेत को बोने जा रहा है उसके पहले ही उसको आश्वासन मूल्य दे दिया जाएगा कि आपकी फसल जो है वो खेत में डायरेक्ट खरीद ली जाएगी बुआई से पहले। अब उससे फायदा क्या होगा, तो फायदा ये है कि किसान को जो नुकसान होता था मौसम की वजह से या किसी भी तरीके से, जैसे मान लेते हैं कि एक बिस्सा का आपका जो मिलता था लगभग उतना ही कोई आकर के आपसे डील कर ले और खेती होने से पहले ही आपसे डील कर लिया जाए कि आपको इतना रुपया इस खेत का दिया जाएगा और ये फसल अगर आप बोते हैं तो इसलिए अब आप कह सकते हैं कि किसान जो है वो एक आश्वासन उसको हो गया कि ये खेत अगर मेरे पास है तो चाहे मौसम खराब हो, चाहे मौसम अच्छा हो, चाहे
अच्छे तरीके से मुझे फसल हो या ना हो, लेकिन एक न्यूनतम मूल्य मुझे इस खेत से मिलेगा। अब यहाँ पे एक डिस्कशन पॉइंट आ रहा है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां जो हैं वो हो सकता है किसान के पूरे खेत को ही खरीद ले, लेकिन आपको बता दें कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी डिस्कशन नहीं किया गया है कि आपकी जमीन खरीदी जाएगी, क्योंकि ये विधेयक पूरा का पूरा आप देख सकते हो, इसकी लाइन ही आप देख सकते हो कि मूल्य आश्वासन पर, यानी कि जो आपका प्राइस है उस प्राइस के ऊपर एग्रीमेंट होगा, जहां पर किसान से समझौता होगी प्लस कृषि सेवा विधेयक, यानी कि इसके अंदर एग्रीकल्चरल सर्विसेज भी आ जाएंगी और साथ साथ किसान के साथ एक समझौता होगा कंपनियों का या किसी बड़े जमींदार का या कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी आपकी जमीन सीधे सीधे ले लेगी। इसके अंदर यह कहा गया कि आपकी फसल बोने से पहले किसान को फायदा ये होगा कि किसान को एक जो मौसम की वजह से नुकसान आता है या बाढ़ आ जाने की वजह से या पाला पड़ जाने की वजह से या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से फसल का जो नुकसान होता है और बिल्कुल जीरो पे चला जाता है किसान और आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है, तो अब किसान कम से कम इस कंडीशन में रहेगा कि उसको एक न्यूनतम मूल्य जरूर मिलेगा जिस पर वो अपनी जीविका चला सके। तो ये प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर क्या क्या कहा गया, फिर से बोल रहा हूं। तो आप कह सकते हो कि बुआई से पहले ही अपनी फसल को अनुबंध पर बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि मौसम पर निर्भरता, बाजार की अनिश्चितता, इस तरीके की जितनी भी चीजें होंगी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरी चीज की एक बहुत बड़ा काम जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर है, यानी कि एक जो ठेके पर खेती होती है जो प्रचलित है बहुत सारी जगहों पर, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर को भी आपके पूरे देश में बढ़ावा मिलेगा और व्यापारी भी जो है वो हर जगह पर जा सकते हैं और हर जगह पर जा करके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। ये सेकंड आपका आश्वासन समझौता, किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक जो है ये सेकंड वाला, ये एग्रीमेंट इसके अंदर डिफाइन किया गया। तीसरा नाम दिया गया आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। तो आपको बता दूं कि यहां पर एक लाइन लिखी गई है अमेंडमेंट, यानी संशोधन हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि यह विधेयक पहले भी था। तो अगर ये पूछ दे कि आवश्यक वस्तु विधेयक पहली बार कब पास किया गया, तो पहली बार पास किया था 1955 में, यानी हमारे यहाँ पहले से भी चला आ रहा था कि आप स्टोरेज कर सकते हैं आवश्यक वस्तुएं, जो एसेंशियल कमोडिटीज आपके पास हैं, जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं जिनसे आपकी बेसिक नीड पूरी होती है, उसको आप स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन स्टोरेज करने के लिए एक मूल्य निर्धारण की चर्चा की गई थी कि होता क्या है कि अगर कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि आप किसी भी वस्तु का स्टोरेज कर लेते हैं तो डिमांड और सप्लाई का चैनलाइजेशन बिगड़ जाने की वजह से उसके मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है, जिससे सामान्य जनता को बड़ी तकलीफ होती थी। तो 1955 में हमारे यहाँ पर विधेयक लाया गया, तो कहा गया उसके अंदर क्या कहा गया कि सारी वस्तुओं का आप स्टोरेज कर तो सकते हैं, लेकिन वो आवश्यक वस्तु होनी चाहिए। सारी वस्तुओं को आप नहीं रखोगे, उन्हीं वस्तुओं को रखोगे जो बेसिक नीड है, आवश्यकता पड़ने पर आप। उसके अंदर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे या तमाम चीजें लाई गई थी। अब क्या कह दिया गया कि ये लाया किस लिए गया था, तो पहला विधेयक लाया गया था कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। जितनी भी चीजें जो हैं वो बड़े बड़े जो किसान थे या बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो जमाखोरी कर लेते थे या कालाबाजारी करते थे कि पहले वो स्टॉक में रोक लेते थे, फिर जब चीजों का मूल्य बढ़ता था तो उनको महंगे दाम पर बेचते थे, तो इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता था। अब इसके अंदर थोड़ा सा नाम लाया गया कि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन, उनका वितरण, इन सब चीजों पर सरकार का नियंत्रण जो है वो बढ़ाया जाएगा। सरकार के नियंत्रण को थोड़ा सा अच्छे तरीके से सरकार की पकड़ बनेगी इस विधेयक के आने के साथ साथ। और दूसरी चीज ये दिमाग में रखिएगा कि इसमें स्टॉक लिमिट्स को बढ़ाया भी गया है, कि जैसे स्टॉक लिमिटेशन का मतलब कि आपसे कहा गया कि आप 1 कुंतल गेहूं से ज्यादा नहीं रख सकते, तो इसमें स्टॉक लिमिट को बढ़ा दिया गया कि आप 5 कुंतल गेहूं तक रख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 5 कुंतल गेहूं तक आप रख सकते हो, यानी कि जमाखोरी का भी रोकथाम का उपाय इसके अंदर है और साथ साथ किसान के हितों को देखते हुए इन सब चीजों पर चर्चा हो रही है। तो ये 3 बिल हैं। फिर से मैं याद दिला रहा हूं कि यहाँ वाले से फायदा क्या है, तो किसान को राज्य के बाहर भी जा करके बेच सकता है, उसको लोकल मार्केट और एपीएमसी और सरकारी मूल्य पर बेचने के अलावा वो नेशनली भी कहीं ना कहीं वो डील कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर की चर्चा हुई। और तीसरा आपका कह रहा है आवश्यक वस्तु इस अधिनियम, तो इसमें बस एक चीज चेंज की गई है, संशोधन किया गया है, और वो संशोधन यही है कि स्टॉक लिमिटेशंस को खत्म कर दिया गया है। तो ये आपका कृषि उपज और इन सब चीजों पर चर्चा हो गई। तो इस वीडियो के साथ मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा लिंक में, कि पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा कृषि बिल के ऊपर आएगा। तो ये दिमाग में रखिए कि इन सब चीजों से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अध्यादेश के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, एपीएमसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एमएसपी, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आप
इस तरीके की चीज़ों पे डिस्कशन बहुत करना जरूरी है। तो इसी तरीके से हमारे साथ आप बने रहिए। आपके बीच में नई नई वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता रहूँगा, और जितने भी टॉपिक हैं जिनके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, मैं और मेरी पूरी टीम लग करके उस पर बड़ी मेहनत करती है, और आपका भी प्यार हमारे साथ लगातार बना हुआ है। तो ऐसे ही आप अपना प्यार जो है वो हमारे ऊपर बनाए रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी टीम आपके लिए लगी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सारे लोग अच्छे से पढ़ाई करें, सारे सेलेक्ट हो जाएं। थैंक यू।